नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज उन लोगों की बख्या उधेड़ने का दिन है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकी गुरु पवंत सिंह पन्नू इस आंदोलन में खालिस्तान की साजिश तैयार कर रहा है। यह देश के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है और इस साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आज मैं आर पार में करने वाला हूं। हालांकि किसानों ने खुलकर यह कह दिया है कि इस आतंकी पन्नू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से अपनी दुकान समेट ली। अच्छा ही हुआ है। एमनेस्टी पर अवैध रूप से फंडिंग जुटाने का आरोप था, इसकी जांच मोदी सरकार करवा रही है। लेकिन इस बीच एमनेस्टी ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लिया है और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध का एजेंडा चला रहे विपक्ष पर आज बहुत दिनों बाद जोरदार बात किया। मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि ये ना किसानों के हैं ना जवानों के हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी से नफरत के विरोध की सियासत। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, बालाकोट का सबूत मांगते हैं, राम मंदिर पर कोर्ट में रोड़ा अटकाते हैं। ये देश में भ्रम झूठ लगातार फैलाते हैं, शिकस्त खाते हैं, लेकिन अपना एजेंडा नहीं छोड़ते। आखिरकार मोदी से नफरत, क्या यही है विरोध की सियासत कि हर बात में आप सियासत करेंगे, हर बात में आप विरोध करेंगे? क्योंकि नफरत एक इंसान से है और इस तरह बेइंतहा नफरत है कि 2014 से 2020 आ गया, लेकिन ये नफरत बढ़ती जा रही है विपक्ष की। आखिरकार ये छकपकाहट है या कहीं ना कहीं हार की खीज है, खुन्नस है, खुंदक है? बात अब सिर्फ किसानों के नाम पर विरोध तक नहीं है, क्योंकि कुछ देश विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ एजेंडा लेकर मैदान में कूद चुकी हैं। किसानों का अगर कोई शंका है तो वो शंका दूर की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का हक भी सबको है। लेकिन जरा ये पोस्टर देखिए, किसानों को उकसाने वाले आतंकी बोल सुनिए। घेर लो मोदी नू, घेर लो तुसी दिल्ली नू। हालांकि पंजाब के किसान इस आतंकी गुरपतवंत पन्नू की साजिश के खिलाफ पूरी तरह जागरूक हैं। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। जो सिख पर जस्टिस की डिमांड है वो तो अमेरिका में बैठकर जो बातें बोल रहे हैं वो पंजाब में क्यों नहीं आ रहे? पंजाब में आए, पंजाब के लोगों की दर्द सुने, कहीं नहीं जाएंगे हम। वो एक धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दे पर किसान जत्थेबंदी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल के मुद्दे पर विरोध कर रही सियासी पार्टियों पर जोरदार वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसान जिसकी पूजा करता है, विपक्ष ने उसे आग लगा दी। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। ये जो 3 कानून है, इसमें और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं, इसमें और जीएसटी में कोई फर्क नहीं। फर्क ये है कि ये सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया। इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना। प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। हालांकि इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ,
ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ISI ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। That would be a very unfortunate thing for ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। उधर अवैध रूप से फंड जमा करने के बड़े आरोप के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से अपनी दुकान समेट ली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर विदेश से पैसा लेने में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ईडी इसकी जांच कर रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई देश में विरोध का एक बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी से नफरत, विरोध की सियासत। और अब भारत विरोधी दुकान बंद करने का विश्लेषण सुनिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। ये वो संगठन है जो अवैध रूप से फंड जुटा रहा था और जिसकी सीबीआई और ईडी दोनों इस समय जांच कर रहे हैं। इसे भागना पड़ा भारत से। किसानों के विरोध में खालिस्तान का एजेंडा घुसाने की पूरी साजिश हुई। आतंकी गुरु पतवंत पन्नू ने भारत विरोधी प्लान तैयार किया। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे एजेंडे से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि हर बात में विरोध से विपक्ष का वोट बैंक बढ़ जाएगा। राफेल का विरोध किया, बालाकोट का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स का लगातार विरोध किया। क्या हर बात में विरोध से विपक्ष का वोट बैंक बढ़ जाएगा और नाम दिया जाता है देखिए हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आता है कि आप देश को बचाने के लिए सड़क पे आइए, लेकिन उसमें आप अपनी राजनीति को चमकाने के चलते देश में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए